दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको धन ऐप के बारे में बताऊंगा। धन अभी काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में हैं, उन्होंने सुना ही होगा इस ऐप के बारे में। और ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि वुमेन के लिए इसमें ब्रोकरेज जो है वो 50% है। अगर आप इनके इस पेज पे देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 50% ब्रोकरेज फॉर वुमेन। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ये भी लिखी हुई है, वो आपको बता दूँ मैं, कि ये लिखा हुआ है कि टिल 50% वुमेन पार्टिसिपेशन ऑन धन। यानी कि जब तक इनके प्लेटफॉर्म पे 50% वुमेन नहीं हो जाती, ये वुमेन को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो भी एक थोड़ा फाइनेंशियली प्लेटफॉर्म पे आएँ और जुड़ें इस पर। तो जैसे ही ये हो जाएंगी तब शायद ये ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर जैसे आपके इंट्राडे एफएनओ वगैरह में 20 रुपये पर ट्रेड लगते हैं, तो अगर लेडीज़ अकाउंट है तो आपके 10 रुपीज़ पर ऑर्डर लगेंगे। तो ये दो चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सारे टूल जो हैं वो ट्रेडिंग व्यू के फ्री मिलेंगे। तो इन दो चीज़ों की वजह से धन ऐप जो है वो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। और अगर आप भी कोई अकाउंट इसमें ओपन करवाना चाहते हैं तो जो ओपनिंग लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इससे आपके कुछ चार्जेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। बस ये होगा कि मेरे चैनल के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो ऐसा कुछ मत समझिएगा कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं। मैंने भी ये अकाउंट इसलिए खुलवाया था क्योंकि मुझे ज़ीरोधा में ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, और फिर मैंने यहाँ पे अपनी वाइफ का अकाउंट इसमें ओपन करवाया और अब जो है वो मुझे चार्जेस हाफ़ लगते हैं। बस यही रीज़न था। और शुरू में मुझे ये ऐप काफ़ी मतलब बेकार लग रहा था। मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत वो लग रहा था। लेकिन क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब भी कोई नई चीज़ होती है। तो इसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके लिए भी बेनिफिट वाली हों, तो वही आपको इसमें दिखाऊंगा। तो चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन मैं कर चुका हूँ। तो ये आपकी होम स्क्रीन है। यहाँ पे इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलता है। अभी ये ब्लैक थीम में मैंने की हुई है, आप इसको वाइट थीम में भी कर सकते हो स्क्रीन को, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऊपर निफ्टी लिखा हुआ है, तो निफ्टी चल रही है हमारी लाइव। और लेफ़्ट साइड में ये हमारी वॉच लिस्ट हैं, और राइट साइड में कुछ और चीज़ें दे रखी हैं। नीचे की तरफ जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सारी जो मार्केट हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, ये सारे इंडाइसिस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर लाइव चल रही हैं। तो इससे आपको सीधा सा एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। और इसके ऊपर देखिए ये बॉक्स से बने हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे वो हैं जैसे कि अगर ऑप्शन ट्रेडर अगर हैं आप, तो यहाँ से स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। स्मॉल केस है, फिर कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ से सीख सकते हैं आप। इसके जस्ट ऊपर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये एक मनी इन धन, यानी कि अवेलेबल इन्वेस्टिंग के लिए कितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे शॉर्टकट दे रखे हैं ये, कि आपका काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। अब यहाँ से अगर आपको पैसे ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे पैसे डालो और टॉपअप कर लीजिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो शॉर्टकट दे रखी हैं। ये कुछ और भी फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं जिनको आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अभी इतना डिटेल में इनको नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि आप लोग इसमें बोर हो जाओ। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि अगर इसी चीज़ का सेम वीडियो मैं मोबाइल ऐप के लिए भी दिखाऊँ आपको बना के, कि हाँ मोबाइल ऐप में ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तब भी आप मुझे बेझिझक जो है वो कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा इसका। और ऊपर की तरफ जो है वो पोर्टफोलियो, कि आपका पोर्टफोलियो क्या चल रहा है। अगर आपने स्टॉक परचेज़ कर रखे हैं या फिर ETF परचेज़ कर रखे हैं तो ऑल में आप सब देख सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक, ETF ये अलग से दो फिल्टर हैं, तो आप जो है वो इसको अलग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ मेन्यू में मार्केट है, वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो, पोजीशन, ऑर्डर, मनी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं मार्केट में आता हूँ, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ फ़िल्टर दे रखे हैं कि आप कौन सा जो चीज़ है देखना चाहते हैं। स्टॉक देखना चाहते हैं, ऑप्शन, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, ETF। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टॉक पे क्लिक कर देता हूँ और स्टॉक के अंदर फिर से अंदर 3 टैब मुझे मिल रहे हैं, मार्केट, इंडाइसिस और रिसेंट। तो अभी मैं मार्केट पे हूँ। ये ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये बटन जो है वो मेरा एक्टिव है। फिर इसके अंदर ये बहुत सारे फ़िल्टर हैं नीचे। और कभी कभी ये चीज़ें जो है वो थोड़ा गलत भी लगती हैं कि इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो मेरे काम की चीज़ है वो मुझे दिखाओ, मुझे शेयर ख़रीदना है और बेचना है। लेकिन
कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें ना हेल्प भी करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता मार्केट का कि चल क्या रहा है मार्केट में, कौन सा शेयर अपना टॉप गेन कर रहा है, यानी कि आज के डे में कौन सा शेयर जो सबसे ज़्यादा उठा है, कौन सा शेयर जो सबसे ज़्यादा डूबा है। तो चाहे ख़रीदना है या बेचना है वो तो चलो बात की बात है, लेकिन आपको एक एटलीस्ट यहाँ से ओवरव्यू मिल जाता है। तो जैसे NMDC यहाँ पे टॉप गेनर है, आज के दिन में ये 6.25% उठा है, सबसे टॉप पे दिख रहा है। इसी तरह आपको नीचे सीक्वेंस में दिखते जाएगी कौन से शेयर जो है कितने कितने परसेंट उठे हैं, सबसे ज़्यादा वाला जो है वो टॉप में है। और इसी तरह दूसरे टैब में लूज़र है कि आप कौन सा शेयर जो सबसे ज़्यादा डूबा है, जैसे टेक महिंद्रा 3.5% डूबा है। इसी तरह 52 वीक हाई कि कौन सा शेयर जो ब्रेकआउट दे रहा है 52 वीक पे। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 52 वीक लो, फिर बाई वैल्यू, बाई वॉल्यूम, ये आप फिल्टर जो है वो, फिर जैसे ओनली वायर कि कौन से शेयर में अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्रूवमेंट में चल रही हैं, ये अपनी इस ऐप को जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जैसे ओनली बायर, ओनली सेलर, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से शेयर में सिर्फ अपर सर्किट लगा है, कौन से में लोअर सर्किट लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस तरफ भी एक फ़िल्टर है, यहाँ से भी आप इसको फ़िल्टर लगा के चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये जो मेन्यू थे ये हमने डिस्कस कर लिए। अब इधर राइट साइड में 3 हैं, कॉरपोरेट एक्शन, IPO, न्यूज़। मतलब कोई अगर कॉरपोरेट एक्शन चल रहा है तो उसकी डिटेल आप शेयर वाइज जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। IPO अगर आपको अप्लाई करना है तब आपको ये टैब है, जब भी आप अप्लाई करते हैं आप तो यहाँ से जाएंगे। और अभी जो है वो करंट जैसे ये चल रहा है IPO, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक कर देंगे और ऊपर जो है वो अपकमिंग IPO कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। लिस्टेड यानी कि कौन से आज की डेट में लिस्ट हुए हैं या सितंबर महीने में लिस्ट हुए हैं वो हैं, आपकी कौन सी बिड चल रही है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये फ़ीचर जो हैं वो जीरोधा पे भी हैं। जीरोधा भी बहुत अच्छी ऐप है, मैं उसको यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छी ऐप है, उसमें भी है, लेकिन वो बहुत अंदर जाके ये चीज़ें मिलती हैं आपको। और वॉच लिस्ट हमने देख लिया है। पोर्टफोलियो में आपका सारा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख जाएगा। पोजीशन, अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो वो आपकी यहाँ पे दिख जाएगी। कोई शेयर आपने अपने ख़रीद रखा है जो चल रहा है अभी, मतलब बाय कर रखा है, सिर्फ सेल नहीं किया है, तो आपकी ये पोजीशन यहाँ पर दिख जाएगी। ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर आपने लगा रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मनी वही टैब है कि आपको अगर पैसे ऐड करने हैं अपने अकाउंट में तो आपको यहाँ से वो दिख जाएंगे। और इसके अलावा ऊपर टॉप राइट पे अगर आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आप अपनी यहाँ से प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर किसी स्टॉक का प्राइस लगाना है या कुछ ऐसा करना है, अलर्ट लगाना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब अगर मैं मनी टैब में जाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है, वो ये है कि मैं अगर देखिए मनी में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ये दिखा रहा है ट्रेडर डायरी। यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ या फिर कितने आसमान में हूँ। और यहाँ पे देखिए ये कैलेंडर सा बना हुआ है, तो इस ये मतलब ये है कि जो आपने इन 2 महीनों में कितने ट्रेड लिए हैं, और रेड वाले जो हैं वो आपके लॉस में हैं जबकि हरे वाले प्रॉफिट में हैं। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप किसी चीज़ को ख़रीद के कौन कौन सी डेट को आपने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। और इसी तरह नीचे और भी ऑप्शन हैं, एक्सचेंज, ट्रेड हिस्ट्री और पे इन पे आउट, यानी कि आपके अकाउंट में आपने कब कब पैसे ऐड किए, कब कब आपके अकाउंट से जो है वो पैसे फिर से बैंक अकाउंट में चले गए हैं, क्योंकि सेबी ने कुछ गाइडलाइन दी हैं जिससे कि हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में जो पैसे अगर आपने यूज़ नहीं किए शेयर को ख़रीदने में, तो वो पैसे अपने आप जो हैं वो वापस चले जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई पैसे पड़े हैं आपके, आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, जैसे अब मैं मार्केट में जाता हूँ, अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे HDFC बैंक है, तो यहाँ से देखिए मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग व्यू दिखा रहा है। इस पर क्लिक करके इस चीज़ की वजह से जो है वो धन काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और अभी शायद ये चीज़ जो है वो जीरोधा में भी मिल रही है कि ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और फ्री में आप इनको यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि अभी मैंने 3 लेआउट बना रखे हैं, एक तरफ जैसे HDFC बैंक है, इधर रिलायंस इंडस्ट्री है, इधर निफ्टी बैंक है। तो आप ये जो लेआउट है वो आप इधर से इतने लेआउट जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग शेयर देखने के लिए एक ही स्क्रीन के अंदर। अभी जीरोधा में ये शायद चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है वहाँ पर भी। तो ये आपको फ़ीचर जो है वो इसके अंदर मिल जाता है। बाकी ट्रेडिंग व्यू पे आप देखिए जैसे प्लस आइकन है, आप यहीं से ही कहीं पे भी जो जिस प्राइस पे आपको शेयर ख़रीदना है बेचना है वो आप यहाँ से ही प्लस पे क्लिक करके शेयर को ख़रीद या बेच सकते हैं। तो ये फ़ीचर आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिल जाता है जो कि आपको धन जो है वो फ्री में दे रहा है। और इसके अलावा और तो कुछ ऐसा नहीं है। ये बॉक्स हैं ये मैंने आपको बता दिया कि ये लर्निंग पर्पज़ से हैं। जैसे आप अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्ट्रेटजी वगैरह बनाने आती है तो आप यहाँ से जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तो कुछ ऐसा मुझे अभी दिख नहीं रहा। वॉच लिस्ट पे हमने डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ लेफ़्ट साइड में देखिए ये सारी वॉच लिस्ट आ रही हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं जो आप अपने तरीके से कस्टम जो है वो बना सकते हैं। अगर कोई नई वॉच लिस्ट आपको यहाँ पर बनानी हो तो नीचे ये देखिए सेटिंग का बटन बना हुआ है नीचे, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ये आपकी सारी वॉच लिस्ट दिखा रहा है और नीचे लिखा हुआ है ऐड न्यू वॉच लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर उस लिस्ट का नाम भरेंगे। जैसे मैं भर देता हूँ डेमो और ग्रीन कलर के इसके टिक पे क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरी डेमो वॉच लिस्ट है वो यहाँ पर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये नीचे आ गई है और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। और जो शेयर आपको ऐड करने हैं तो ऊपर सर्च बटन बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल HDFC बैंक लिखते हैं तो HDFC बैंक ऑलरेडी इस लिस्ट में है क्योंकि ऑरेंज कलर लिख के आ रहा है, बन के आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी इसमें ऐड है। तो कोई और चीज़ ऐड कर लेता हूँ तो जैसे ऐड पे मैंने क्लिक किया तो नीचे मुझे आ गया कि स्टॉक एडेड सक्सेसफुली, तो ऊपर जो है वो ये ऐड हो चुका है। और इस तरह से FNO मोस्ट वॉचेज़ ये वॉच लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल रही हैं। तो ये था धन ऐप का एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई और डिटेल फीचर्स या फंक्शन मैं डिस्कस करूं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको ओपन करवा सकते हैं। धन्यवाद।